नमस्कार साथियों, मैं भवानी सिंह जी राजपुरोहित सर का ऑफलाइन स्टूडेंट सोहन पटेल। आज मैं अपने विचार भवानी सिंह जी राजपुरोहित सर के बारे में आपको सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा, अपने अनुभव साझा करना चाहूंगा। मैं पिछले 3-4 महीने से सर के पास ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सर की क्या विशेषता लगी, क्या खूबियां लगी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी इतिहास विषय के प्रति रुचि तो थी, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतिहास विषय इतना विस्तृत है, उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इसमें इतनी तो डेटे हैं और इतने सन हैं, उनको कैसे याद करें। मैंने सर से संपर्क किया, सर के पास बैठा। सर इतने बोले, आप क्लास में आओ, 7 दिन बैठो, आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में आकर 7 दिन बैठना है, न लोड देना है, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है। मैंने कहा जी सर आता हूँ, और मात्र 10 से 15 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि इतिहास विषय जितना सरल विषय तो कोई है ही नहीं मेरे लिए। इतिहास विषय के प्रति भवानी सिंह सर ने इतनी बढ़िया रुचि पैदा कर दी मेरी कि आज इतना लगाव हो गया, चाहकर भी मैं इससे अलग नहीं हो पाता। और सर की सबसे बड़ी मैंने विशेषता ये देखी कि जैसे कि अभी प्राचीन काल चल रहा है, सर प्राचीन काल पढ़ा रहे, तो सर प्राचीन काल पढ़ाते पढ़ाते मध्यकाल में चले जाते हैं, मध्यकाल की घटना बताते हैं, आधुनिक में चले जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में चले जाते हैं। और जब तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री तक पहुंचते हैं तो वो घटनाएं हमें सर 5 से 7 बार बता देते हैं, तो हमें वो घटनाएं नई नहीं लगती। हमको ऐसा लगता है कि हमने ये घटना पढ़ी है, सुनी है। और सर की क्लास में एक टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट सीरीज कैसे कहेंगे हम, जैसे कि सर कोई पढ़ा रहे हैं तो सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मध्यकाल पढ़ा रहे तो प्राचीन के क्वेश्चन भी पूछेंगे, प्राचीन में चले गए तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, अगर आपने पढ़ रखा है तो वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार साथ साथ ही रिवीजन होता रहता है। ये सबसे बड़ी मुझे विशेषता लगी सर की। और सर की क्रमबद्धता है वो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी, यानी कि जो घटनाओं की क्रमबद्धता तो सब में होती है, लेकिन जो सर की पढ़ाने की में जो क्रमबद्धता है वो लाइन टू लाइन है। पहली लाइन, दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन से, और तीसरी लाइन, चौथी लाइन से। सर इतनी क्रमबद्धता से जुड़ी हुई होती है कि कोई भी अगर नोट्स भी उठा लेना सके तो वो आराम से उनको समझ सकता है। और सर एक बात हमेशा कहते हैं कि इतिहास रटने का विषय नहीं है, आप रटते तो साथ ही साथ समझने का विषय है। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आप रटोगे, उसमें जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध है, यूएनओ है, राष्ट्रवादों का उदय है, तो वो रटने का नहीं है। सर कहते हैं उनको पहले समझने का प्रयास करो। और सर की क्लास में जब जो लाइन लिखवाते हैं तो सर ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये मुझे सबसे बड़ी विशेषता लगी, क्योंकि नए स्टूडेंट के लिए इतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो सर बताते रहते हैं कि ये आएगा, ये आया हुआ है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे नए स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है कि वो क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। सर कहते हैं कि आपको पढ़ने से ज्यादा आपको छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में इतना विस्तृत है कि आप उलझ जाओगे। तो इसलिए आपको पढ़ने से ज्यादा छोड़ना भी, पढ़ने के साथ उस मैटर को छोड़ना भी सीखना होगा। अगर मुझे कहना हो भवानी सिंह जी सर के बारे में एक लाइन कहनी हो तो मैं ऐसा कहूंगा कि भवानी सिंह जी राजपुरोहित सर राजस्थान इतिहास विषय के भीष्म पितामह है। धन्यवाद।